राधे राधे, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैंने की है सुबह की पूजा से, और इस टाइम पे कार्तिक का महीना चल रहा है। तो तुलसी माता की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा में भी विशेषकर हमारे शालिग्राम जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो इसलिए मैं आ गई हूँ तुलसी माता की पूजा करने। और क्या बोलते हैं, आरती और सिंदूर सारी चीज़ें लगा के फिर विधिवत पूजा करनी होती है। इस टाइम पे कहते हैं अगर आप अच्छे से तुलसी माता की पूजा करो तो हस्बैंड की उम्र लंबी होती है, साथ ही साथ सुख समृद्धि भी आती है। तो ऐसा कहते हैं, पता नहीं होता है या नहीं, मुझे नहीं पता। और आज बहुत टाइम बाद मैंने चोटी करी है, प्रॉपर चोटी। वैसे मैं चोटी रोज़ करती हूँ लेकिन उसको जूड़ा बना लेती हूँ, लेकिन आज मैंने चोटी ही रहने दिया। और फिर इसके बाद आज ना मैंने जो सब्ज़ी बनाई है वो सब्ज़ी कद्दू की सब्ज़ी पहले ही बॉईल कर ली, कुछ नहीं डाला उसमें, सिर्फ कद्दू डाल दिया। और कद्दू जब एक बॉईल आ गया तो फिर उसके बाद उसको, मतलब सॉरी बॉईल नहीं, एक सीटी आ गई कुकर में तो फिर उसको निकाल लिया। और उसी कुकर को धुल के दाल चढ़ा दिया, दूसरी तरफ बन गया, दूध उबल गया, अब चढ़ाऊँगी चाय। तो ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है और पूरी रेसिपी ज़रूर देखना। तो आप लोगों ने जीरा वाटर की रेसिपी मांगी थी तो आज मैंने सोचा शेयर कर देते हैं। तो जीरा वाटर के लिए क्या करना होता है, आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उसमें जीरा 1 चम्मच के करीब डाल देना है और रात भर इसको भिगो देना है। फिर ये छान के पी लेना है। तो इसमें आप गरम करके अच्छे से बॉईल करके भी छान सकते हो, या फिर आप ऐसे ही जैसे मैंने छाना वैसे छान सकते हो। और बाकी कई सारी चीज़ें आप सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर किया है जीरा वाटर बनाना। तो जीरा वाटर का क्या होता है कि आप लोग जैसे बनाते हो तो फिर आप इसको गर्म पानी के साथ भी पी सकते हैं। आप इसको इसमें थोड़ा सा लेमन हनी डाल के भी पी सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा गर्म करके पीती हूँ क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बड़ा बेकार सा टेस्ट होता है, बड़ी महक बेकार होती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ फिर मैं इसको पीती हूँ। और तो फिर गरम गरम पीने में थोड़ा सा बेटर हो जाता है। टेस्ट तो खैर वही रहता है बट थोड़ा सा ठीक लग जाता है। तो आप लोगों ने बोला था कि मैं आपसे शेयर करूं तो इसलिए मैंने आज जीरा वाटर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। लेकिन ये है कि ये इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। अगर आप वेट लॉस जल्दी करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको भूख कम लगे, तो उसके लिए जीरा वाटर बेस्ट है। मतलब जीरा वाटर से अच्छा फिर कुछ नहीं है। और जीरा वाटर के साथ साथ ना रात में भी आप गर्म पानी के साथ अजवाइन या फिर जीरा वाटर फिर से, या फिर गर्म पानी के साथ शहद, कुछ ऐसी चीज़ें ले सकते हो, जो कि मैंने ली थी। तो इफ़ेक्टिव भी हुआ। खैर 75 से 55 आना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, वो भी गांव में रह के फैमिली के साथ। मतलब जैसे आप अलग हो, कहीं दूर हो, फैमिली नहीं है तो बात और हो जाती है। फिर फिर आप थोड़ा सा अपने लिए कुछ अलग सा चेंज सा कर सकते हो। बट आप फैमिली में हो तो आप जो भी बना रहे हो सबके लिए बना रहे हो, आप कुछ अपने लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल सकते हो। मतलब अब जैसे मैं घर में बैठ के सिर्फ स्प्राउट खाऊं, बाकी लोगों को ना दूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं चलता है। और उसके बाद मैं सिर्फ ओट्स खाऊं बैठ के, तो मैं इन लोगों को ना दूं, तो ये सब भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज़ रही ये कि जैसे मैं हेल्दी खाती हूँ तो जाहिर सी बात है चाहूँगी कि भाई मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सारे लोग खाएं। तो ये हो जाता है, हम मतलब जो औरतों का दिल होता है ना, ऐसा ही होता है। तो ये होता है। और वेट लॉस करना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत आसान भी नहीं है। बिल्कुल आप कैजुअली ना लीजिए, एकदम पैनिक भी नहीं होना है कि नहीं अब मुझे वेट लॉस आज ही कर लेना है, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि दवा ली है मैंने तो हो गया। तो दवा का एक चीज़ ये है कि आप जब तक दवा ले रहे हो तब तक तो ठीक है, और अगर आप दवा बंद करते हो तो फिर से आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है। तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जो कि टेम्परेरी नहीं, हमेशा के लिए होना चाहिए।
तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप खाने पीने में और एक्सरसाइज के साथ अपना वेट लॉस करो तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी जैसा आपको सही लगे, आप जैसा ठीक समझे। तो जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो भाई सुख चैन खो जाओगे तो फिर हेल्दी सी लाइफ मिल जाएगी। तो आपसे बातें करते करते बन गई है मेरी चाय। मतलब बनी नहीं है बट हाँ सारी चीज़ें मैंने डाल दी। छान के मिश्रा जी को दे देना है, मम्मी को देना है, सबको। और ये देखो ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब इसको मैं प्याज और मिर्ची का तड़का लगा दूंगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। मैंने इसको जब ट्राई किया ना तो आप समझ लो मुश्किल से ये 3-4 मिनट में इसको पकने में लगता है, सीटी आने में एक, और उसके बाद 4-5 मिनट लगता है बनाने में। मतलब 10 मिनट के अंदर आपको सब्जी बनी बनाई मिल जाएगी। तो इससे बेटर क्या हो सकता है। तो आ गई हूँ सब्ज़ी छौंकने दूसरी तरफ, और सबसे पहले इसमें मेथी का तड़का दे दिया। उसके बाद हींग डाल दिया है। हींग बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन जितना आप डालते हो ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि इसमें जब हींग की महक आती है इस वाली सब्ज़ी में तो बड़ा अच्छा लगता है। और फिर एक बड़ा साइज का प्याज मैंने कट कर लिया है और कुछ ऐसे मिर्ची कट कर ली हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए ब्राउन होने देंगे और फिर इसमें डालेंगे बाकी सारी चीज़ें। तो आधी में लाइट चली गई इसलिए मैं गैस पे आ गई। और जब ये हमारा प्याज ब्राउन हो गया तो फिर इसमें हल्दी और गरम मसाले डाल दिया। तो ये वाली सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जितना टाइम लगेगा बस यही प्याज पकने में लगेगा। उसके बाद 2 से 3 मिनट पका लेंगे, बस हो गया। तो ये पूरी तरह से पहले से ही पका हुआ है कद्दू, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और इस कद्दू में बस मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको चढ़ा दिया था। पानी बिल्कुल नहीं डालना है कुकर में, और बस एक सीटी के बाद आप निकाल लीजिए। अच्छे तरीके से बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक जाएगा। टेंशन ना लेना कि जल जाएगा, कभी नहीं जलेगा। बस फ्लेम मीडियम रखना, बहुत ज़्यादा मत रखना। थोड़ा सा मैंने नमक और ऐड किया है, तो आप भी ध्यान रखना क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला है, तो इसलिए ज़्यादा नमक ना ही डालना। और फिर ये रही हमारी थाली। तो मैंने पहले सोचा एक रोटी लेते हैं, लेकिन फिर वो दिखाने में अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने दोनों रोटी रख ली। हालांकि मैंने खाया उस टाइम पे शायद एक ही खाया था, या फिर हो सकता है शायद 2 भी खा लिया हो, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। तो खा लेते हैं और खाइए और खूब अच्छे से 32 बार चबा चबा के खाइए। तो मैंने इसमें फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी है, लेकिन मैं 32 बार चबा के ही खाती हूँ। अब तो मैं भूलती भी नहीं हूँ, चाहे जितने लोग हों, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, अब मैं नहीं भूलती हूँ कि मुझे 32 बार खाना है। क्योंकि वो एक हैबिचुअल हो जाता है। जब आप कोई चीज़ करने लगो तो वो हैबिट में शामिल हो जाती है। और सारा काम वाम ख़त्म करके कपड़े धुल दिए थे, तो वो जब पानी अच्छे से उनका नीचे गिर गया, पानी जब निचुड़ जाता है तो फिर इसको कपड़ों को टांग दूँगी। धूप तो आती नहीं है आजकल, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, जैसे बाहर टांग दो ना तो फिर इतना हो जाता है कि चलो कपड़े सूख जाएंगे। तो ऐसा है मौसम आजकल का कि थोड़ी देर में हो सकता है धूप आ जाए, थोड़ी देर में बारिश आ जाती है। मतलब बहुत बेकार वाला अजीब सा मौसम हो गया है। और बेचारे मेरे सारे पेड़ सूखने की कगार पे हैं, लेकिन अब पानी का क्या कर सकते हैं। तो आज हमने गैस की डीप क्लीनिंग करी है। और ये मतलब चूल्हा तो हम लोग रोज़ खोल लेते हैं, लेकिन ये अंदर जो पाइपें लगी होती हैं चूल्हे में, ये मुझे खोलना नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा मतलब झंझटी काम है, तो इसलिए मैं मिश्रा जी को लगा दिया। तो आज वो भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। और उसका तार डाल के अंदर से पूरा साफ़ करना होता है। तो ये पूरा खोल के वो वैसे वाला साफ़ कर देते। मुझे वो चीज़ आती भी नहीं है, क्योंकि मैं चूल्हा खोल के सिर्फ बंधे बंधे में तो मैं तार से साफ़ कर सकती हूँ, बट ये जो पाइपें लगी होती हैं उनको खोलना मुझे नहीं आता है। तो आज इन्होंने बोला कि चलो हम साफ़ करते हैं, क्योंकि उसमें जब मैं एक दिन तार से साफ़ कर रही थी तो वो तार एक चूल्हे में टूट गया था, तो जिसके चलते चूल्हा सही से जल नहीं रहा था। तो आज इनको लगना ही पड़ा।
तो कल है करवा चौथ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक क्विक सा फेस पैक शेयर किया जाए और ये ना जादू काम करेगा। थोड़ा सा केला लीजिए, उसको अच्छे तरीके से मैश करिए, उसमें डालिए हनी थोड़ा सा, और फिर उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग की प्रॉब्लम है ना, तो इसमें आप 2-4 बूंदे नींबू की डाल लीजिए और फिर इसको मसाज करिए 5 मिनट के लिए। तो अभी जा रही हूँ ये वाला फेस पैक लगाने, और इसको ना लगा के थोड़ी देर के लिए मसाज करनी है। मसाज ऐसे, यूं ऊपर का पोर्शन, ये वाला ऐसे, एंड ये ऐसे। तो जैसे हम मसाज करते हैं ना नॉर्मली, वैसे मसाज करनी है। और इसके बाद भाई साहब जो ग्लो आएगा ना कि क्या ही कहें। तो नवरात्र नहीं, करवा चौथ आ रहे हैं, और करवा चौथ में हम औरतों का एक अलग ही सैग चलता रहता है। तो बस ये बनाया है मैंने खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद के लिए। तो मैं फेस पे इसको अप्लाई करूंगी, लेकिन जब नेक एरिया में मैं अप्लाई करूंगी, हैंड पे मैं अप्लाई करूंगी, तो फिर इसमें मैं डालूंगी लेमन जूस। उसका भी एक अलग ही वो होता है, जैसे जो मैल गंदगी वंदगी जमी होती है ना, वो सारा दूर करता है लेमन। लेकिन वो मतलब फेस पे नहीं यूज करना चाहिए डायरेक्टली, तो कभी ना यूज करना। ऐसे यूज कर सकते हो, किसी चीज में डाइल्यूट करके कर सकते हो, बट डायरेक्टली कभी मत यूज करना लेमन, क्योंकि बहुत नुकसानदेह होता है। एक तरह का वो ना एसिड ही होता है। तो फेस पे डायरेक्ट कभी ना अप्लाई करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।